नमस्कार साथियों, आप सभी को मानसरोवर आईएएस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो सेशन है वो जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, टेक्निकल, जेटेट और झारखंड की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम लोग बिना समय गवाए चलते हैं सवाल की ओर। आपका पहला सवाल कहता है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? ऑप्शन नंबर ए मुंडा, ऑप्शन नंबर बी उरांव या उरांव, ऑप्शन नंबर सी संथाल, ऑप्शन नंबर डी हो। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उरांव, अर्थात उरांव की बात करें। तो चलिए हम लोग इसकी विश्लेषण को देख लेते हैं। हम लोग यह उरांव जनजाति की पारंपरिक लोकतांत्रिक प्रशासनिक प्रणाली है। क्या है? उरांव जनजाति की पारंपरिक लोकतांत्रिक प्रशासनिक प्रणाली है। लोकतांत्रिक प्रशासनिक प्रणाली। ध्यान रखें, हम लोग स्टार्ट जो करेंगे, शुरुआत जो बुनियादी सवाल से करेंगे, हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। अरे जो पढ़ा शासन व्यवस्था जो लोग पढ़ रहे हैं इसको एडवांस तक हम लोग लेकर के जाएंगे, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। बाकी हम लोग अन्य विकल्प की भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, विश्लेषण को देख लेते हैं। मुंडा की बात करते हैं। इनकी शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। इनकी शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी संथाल की हम लोग बात कर लेते हैं। इनकी पारंपरिक व्यवस्था मांझी परगना शासन व्यवस्था कहलाती है। इनकी पारंपरिक व्यवस्था मांझी परगना शासन व्यवस्था कहलाती है। शासन व्यवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हो की बात करते हैं। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था मुंडा मानकी व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इनकी हो की बात करें, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था मुंडा मान की व्यवस्था, मुंडा मान की व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल, अगले सवाल की ओर चलते हैं। उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए महतो, ऑप्शन नंबर बी पाहन, ऑप्शन नंबर सी मांझी, ऑप्शन नंबर डी बैगा। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसके आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए महतो, ऑप्शन नंबर बी पाहन, ऑप्शन नंबर सी मांझी, ऑप्शन नंबर डी बैगा, ऑप्शन नंबर बी पाहन। ये आपका सही जवाब है। चलिए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। यह गांव में पूजा पाठ, पर्व त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराता है। कौन? पाहन जो है गांव में पूजा पाठ, पर्व त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराता है, संपन्न कराता है। संपन्न कराता है। बाकी अन्य विकल्प की भी हम लोग चर्चा करते हैं, विश्लेषण को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे महत्व की बात करेंगे। यह गांव का प्रशासनिक या राजनीतिक प्रमुख होता है, धार्मिक नहीं। ये जो क्या है, गांव का प्रशासनिक या राजनीतिक प्रमुख होता है, राजनीतिक प्रमुख होता है, धार्मिक नहीं। अगला विकल्प हम लोग ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, मांझी की लोग बात कर लेते हैं। ये संथाल जनजाति में, ये जो है मांझी जो है संथाल जनजाति में
जनजाति में गांव का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, गांव का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर डी बैगा की हम लोग बात कर लेते हैं। यह उरांव समाज में, कहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, उरांव समाज में पाहन का सहयोगी, पाहन का सहयोगी या ग्रामीण देवी देवताओं की, ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा करने वाला पुजारी होता है, कि पूजा करने वाला पुजारी होता है। तो अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। उरांव गांव का प्रशासनिक या राजनीतिक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए पाहन, ऑप्शन नंबर बी महतो, ऑप्शन नंबर सी पुजार, ऑप्शन नंबर डी मानकी। आप लोग जल्दी से इसका आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। सवाल को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, उरांव गांव का प्रशासनिक या राजनीतिक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए पाहन, ऑप्शन नंबर बी महतो, ऑप्शन नंबर सी पुजार, ऑप्शन नंबर डी मानकी। तो आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी महतो। तो चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। यह गांव में शांति व्यवस्था, महतो जो है वो गांव में शांति व्यवस्था, न्याय और प्रशासनिक कार्य संभालता है। प्रशासनिक कार्य संभालता है। बाकी अन्य विकल्प की हम लोग बात करते हैं, पाहन की, तो हम लोग देखें कि यह धार्मिक मामलों का निपटारा करता है, धार्मिक मामलों का निपटारा करता है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले हम लोग देख चुके हैं इसके विश्लेषण को, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, तो आप लोग पीछे वाले वीडियो में, पीछे वाले जो सवाल है उसमें आप लोग अच्छे से विश्लेषण को पढ़ दीजिएगा। पुजार की बात करिए, पाहन का सहायक है, पाहन का सहायक है, यानी कि बोल सकते हैं लोग सहायक पुजारी भी बोल सकते हैं इसको, सहायक पुजारी होता है। मानकी की बात करते हैं, ये जो है हो जनजाति में, हो जनजाति में कई गांव को, हो जनजाति में कई गांवों की पंचायत का प्रमुख होता है, कई गांवों, कई गांवों की पंचायत का प्रमुख होता है, यानी इसको लोग पट्टी भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। कई गांवों को मिलाकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पराहा या पढ़ा, ऑप्शन नंबर बी अखाड़ा, ऑप्शन नंबर सी शासन, ऑप्शन नंबर डी मोड़े मांझी। आप जल्दी से इसके जवाब को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। हम सवाल को फिर से रिपीट कर रहे हैं, कई गांवों को मिलाकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पराहा या पढ़ा, ऑप्शन नंबर बी अखाड़ा, ऑप्शन नंबर सी शासन, ऑप्शन नंबर डी मोड़े मांझी, ऑप्शन नंबर डी मोड़े मांझी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है आपका। तो क्या बीमारी हो जाता है? कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आप लोग जल्दी से। कमेंट्स बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। आप लोग जल्दी से आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार।
आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखिए। कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखिए। आपका आंसर है पढ़ा, पढ़ा या पढ़ा, पढ़ा या पढ़ा। सवाल क्या था आपका, कई गांवों को मिलाकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पढ़ा या पढ़ा, ऑप्शन नंबर बी अखाड़ा, ऑप्शन नंबर सी शासन, ऑप्शन नंबर डी मोड़े मांझी। तो आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए पढ़ा या पढ़ा। तो चलिए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। 5, 7, 11, 21 या 22 गांवों को मिलाकर, या 22 गांवों को मिलाकर, क्या करके 22 गांवों को मिला, कितना कितना 5, 7, 11, 21 या 22 गांवों को मिलाकर बनी अंतर ग्रामीण संस्था को पढ़ा कहते हैं। संस्था को क्या कहा जाता है? पढ़ा कहा जाता है। बाकी अन्य विकल्प की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोग अखाड़ा की बात करते हैं। यह गांव का सांस्कृतिक मैदान होता है। ये जो है गांव का सांस्कृतिक मैदान होता है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ बैठके, नाच गान और सभाएं होती है। यहाँ बैठके, नाच गान और सभाएं होती है, सभाएं होती है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की विश्लेषण को देखते हैं। हम लोग शासन की बात करते हैं। ये जो है उरांव या मुंडा समाज में पूर्वजों की, समाज में पूर्वजों की समाधि स्थल, पूर्वजों का या पूर्वजों की समाधि स्थल, वो क्या है? यानी कि हड्डी गाड़ने की जगह होता है। क्या होता है? हड्डी गाड़ने की जगह होता है। शमशान भी कह सकते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी मोड़े मांझी के विश्लेषण को देखते हैं। यह संथाल समाज की पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। किसे? संथाल समाज की पंचायत व्यवस्था से, पंचायत व्यवस्था से संबंधित पद है, संबंधित पद है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च प्रमुख या राजा कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए पाहन, ऑप्शन नंबर बी महतो, ऑप्शन नंबर सी पढ़ा राजा, ऑप्शन नंबर डी देवान। तो आप लोग जल्दी से आप लोग इसके आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। हम सवाल को फिर से रिपीट करें। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च प्रमुख या राजा कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए पाहन, ऑप्शन नंबर बी महतो, ऑप्शन नंबर सी पढ़ा राजा, ऑप्शन नंबर डी देवान। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पढ़ा राजा। तो चलिए इसके विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी के विश्लेषण को देखते हैं। यह अंतर ग्रामीण पंचायत पढ़ा का सर्वोच्च प्रमुख और न्यायाधिपति होता है। क्या होता है? न्यायाधिपति होता है। कौन? पढ़ा राजा जो है अंतर ग्रामीण का सर्वोच्च प्रमुख। ये जो है अंतर ग्रामीण का सर्वोच्च प्रमुख होता है। और कहा जाए तो ये न्यायाधिपति भी होता है, और न्यायाधिपति होता है। बाकी अन्य विकल्प के भी हम लोग विश्लेषण को देखते हैं। पाहन, ये क्या है? गांव का धार्मिक प्रमुख होता है। बहुत बार हम लोग इसका चर्चा को देख रहे हैं। गांव का धार्मिक प्रमुख होता है, गांव का धार्मिक प्रमुख होता है। महत्व की बात कर लेते हैं। ये गांव के प्रशासनिक प्रमुख होता है। ये जो है अपने गांव का प्रशासनिक प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर डी दीवान की हम लोग दीवान की बात करते, दीवान नहीं, देवान की बात कर रहे हैं। ये क्या? पढ़ा राजा का मंत्री या सहायक होता है। ये जो है पढ़ा राजा का मंत्री या सहायक होता है, या सहायक होता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं।
उरांव समाज में गांव के सांस्कृतिक एवं सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए शासन, ऑप्शन नंबर बी अखाड़ा, ऑप्शन नंबर सी सरगना, ऑप्शन नंबर डी धुनकुड़िया। तो जल्दी से आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इसके आंसर को लिखिए। हम सवाल को फिर से रिपीट कर रहे हैं। उरांव समाज में गांव के सांस्कृतिक एवं सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए शासन, ऑप्शन नंबर बी अखाड़ा, ऑप्शन नंबर सी सरना, ऑप्शन नंबर डी धुनकुड़िया। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी अखाड़ा। अभी हम लोग पिछले सवाल में हम लोग चर्चा भी किए थे, शायद 4 नंबर सवाल में, अखाड़ा। चलिए इसके विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। यहाँ क्या होता है? सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे त्योहारों का नृत्य और पंचायती, बोल सकते हैं पंचायत की बैठक, पंचायत की बैठक यहाँ पे आयोजित होती है, आयोजित होती है। बाकी अन्य हम लोग विकल्प की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। शासन, ये क्या है? पूर्वजों का शमशान या समाधि स्थल है, पूर्वजों का शमशान या क्या है? ये समाधि, शमशान या समाधि स्थल होता है। सरना की बात करें तो यह उरांव समाज का, इसका उरांव समाज का क्या है? मुख्य धार्मिक पूजा स्थल है, मुख्य धार्मिक पूजा स्थल, यानी हम बोल सकते हैं पवित्र उपवन बोल सकते हैं इसको, पवित्र उपवन है। धुमकुड़िया की बात कर लेते हैं हम लोग। यह उरांव जनजाति का पारंपरिक युवा गृह है, यानी कि यह जो है उरांव जाति का, उरांव जाति, उरांव जनजाति का क्या है? पारंपरिक युवा गृह, यानी यूथ हॉस्टल कह सकते हैं हम लोग। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। पढ़ा पंचायत व्यवस्था में देवान का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक अनुष्ठान कराना, ऑप्शन नंबर बी पढ़ा राजा के मंत्री या सहायक के रूप में कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी गांव की सुरक्षा करना, ऑप्शन नंबर डी कर संग्रह करना। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसके सवाल का जवाब को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अभी हम लोग देवान की हम लोग बात कर रहे थे, अभी से लगता है 2 सवाल बैक यदि जाएंगे तो आप लोग देवान के बारे में सुने होंगे। सवाल को हम फिर से दोहरा रहे हैं। पढ़ा पंचायत व्यवस्था में देवान का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक अनुष्ठान कराना, ऑप्शन नंबर बी पढ़ा राजा के मंत्री या सहायक के रूप में कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी गांव की सुरक्षा करना, ऑप्शन नंबर डी कर संग्रह करना। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पढ़ा राजा के मंत्री या सहायक के रूप में कार्य करना। तो चलिए हम लोग इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। यानी देवान जो है पढ़ा राजा के आदेशों को लागू कराता है। देवान जो है क्या कराता है? पढ़ा राजा के आदेशों को क्या कराता है? लागू करवाता है, लागू करवाता है और प्रशासनिक सहायता देता है। और क्या करेगा? प्रशासनिक सहायता देता है। बाकी अन्य विकल्प की भी हम लोग क्या करेंगे? अब हम विश्लेषण को देख लेते हैं। धर्म अनुष्ठान कराने की बात करें, यह कार्य जो है पाहन और उसके सहायक पूजा करता है। कौन करेगा? पाहन और उसके सहायक पुजार कराता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, गांव की सुरक्षा करना, ये जिम्मेवारी किसकी है? तो कोटवार का है। किसका है? कोटवार और ग्रामीण का सामूहिक उत्तरदायित्व, कोटवार और ग्रामीणों का, कोटवार और ग्रामीणों का क्या ये? सामूहिक उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं हम लोग, पारंपरिक व्यवस्था में मतलब कर संग्रह करना है, तो यानी पारंपरिक व्यवस्था में नियमित कर प्रणाली यहाँ पे नहीं थी। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कहता है, पढ़ा पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों में से जिस गांव का राजा पढ़ा राजा बनता है उसे पढ़ा राजा गांव कहते हैं। अन्य गांवों को किस रूप में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दीवान गांव, पानेर गांव, कोटवार गांव और प्रजा गांव।
ऑप्शन नंबर बी महतो गांव, पाहन गांव, मांझी गांव। ऑप्शन नंबर सी मुख्य गांव, सहायक गांव, बाहरी गांव। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग जल्दी से आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन को अपने अपने आंसर को जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, दीवान गांव, पानेर गांव, कोटवार गांव और परजा गांव। आपका ये क्या है, सही है। चलिए हम लोग इसके विश्लेषण की हम लोग बात करते हैं, विश्लेषण देखते हैं ऑप्शन नंबर ए का। कहता है ये पढ़ा के अंतर्गत गांवों को उनके विशिष्ट कार्यों के आधार पर यह नाम दिए जाते हैं। पढ़ा के अंतर्गत देखा जाए, किसके अंतर्गत, पढ़ा के अंतर्गत गांवों को उनके विशिष्ट कार्यों के, गांवों के उनके विशिष्ट कार्यों के आधार पर, किसके आधार, कार्यों के आधार पर यह सो क्या हुआ है, नाम दिया गया, नाम दिया गया। अब बाकी ऑप्शन नंबर बी की भी विश्लेषण को हम देख लेते हैं। महतो, पाहन, मांझी गांव की बात करें, महतो गांव, पाहन गांव, मांझी गांव की बात करते हैं। ये जो है मानक वर्गीकरण नहीं है, यानी कि ये मांझी संथाल से संबंधित किससे है, ये जो है मांझी संथालों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मुख्य गांव, सहायक गांव और बाहरी गांव की बात करेंगे तो ये क्या है, आधिकारिक विभाजन एक प्रकार से नहीं, बाकी ऊपर में कोई नहीं तो खैर चर्चा ही नहीं है। बाकी अन्य सवाल की ओर हम चलते हैं। उरांव समाज में पाहन को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मंजहियस भूमि, ऑप्शन नंबर बी पहनई भूमि, ऑप्शन नंबर सी डाली कटारी भूमि, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शंस की ओर, मतलब कि आप लोग जल्दी से अपने अपने जवाब को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। सवाल को हम फिर से दोहरा रहे हैं। उरांव समाज में पाहन को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मंजहियस भूमि, ऑप्शन नंबर बी पहनई भूमि, ऑप्शन नंबर सी डाली कटारी भूमि, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों, यानी कि पहनई भूमि भी कहा जाता था और मंजहियस भूमि भी कहा जाता था। तो चलिए हम लोग इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। हम लोग पहले हम लोग बात करेंगे मंजहियस भूमि की बात करते हैं। यह जमींदारों या राजाओं की निजी खेती योग्य भूमि होती थी। ये जो है जमींदारों या राजाओं की निजी खेती भूमि, की निजी खेती भूमि, की निजी खेती भूमि होती थी। वही हम लोग पहनई भूमि की बात कर लेते हैं। यह पाहन को उसकी धार्मिक सेवाओं के बदले दी जाने वाली है। पाहन को धार्मिक सेवाओं के बदले, पाहन को उनकी धार्मिक सेवाओं के बदले दी जाने वाली भूमि, दी जाने वाली भूमि है। डाली कटारी भूमि की बात कर लेते हैं हम लोग। ये जो है पूजा पाठ और बलि के खर्च को चलाने के लिए, ये जो है पूजा पाठ और बलि के खर्च को, और बलि के खर्च को चलाने के लिए पाहन को दी जाने वाली भूमि है, को दी जाने वाली भूमि है। बाकी तो बी और सी आप लोग को पता ही है, बी और सी, सॉरी ए की नहीं बात करते, बी और सी की हम लोग बात कर रहे थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, बी और सी दोनों सही है, यानी कि बी में पहनई भूमि और सी में डाली कटारी भूमि। तो चलिए अभी चलते हैं अगले सवाल की ओर। पढ़ा पंचायत में बैठक का आयोजन और सूचना का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए कोटवार, ऑप्शन नंबर बी संदेश वाहक या डाकुआ, ऑप्शन नंबर सी महतो, ऑप्शन नंबर डी बैगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग अपने अपने आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए।
सवाल को हम फिर से दोहरा रहे हैं। पढ़ा पंचायत में बैठक का आयोजन सूचना देने का कार्य मुख्य रूप से कौन करता था? मुख्य रूप से कौन करता था? चलिए जल्दी से बताइए आप लोग अपने अपने जवाब को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन नंबर ए कोटवार, ऑप्शन नंबर ए कोटवार। तो चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं लोग। कोटवार जो है पढ़ा स्तर पर संदेशवाहक और सिपाही की तरह काम करता। कोटवार जो है पढ़ा स्तर पर, पढ़ा स्तर पर संदेशवाहक और सिपाही की तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर बी डाकुआ के विश्लेषण को हम लोग देख लेते हैं। सॉरी डाकुआ नहीं, ये कहां? हाँ संदेशवाहक या डाकुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के विश्लेषण को हम लोग बात करेंगे। ये जो शब्द जो है मुख्य रूप से मुंडामान की व्यवस्था से, किससे? मुंडामान की व्यवस्था से संदेशवाहक के लिए, किसके लिए? संदेशवाहक के लिए क्या होता है? प्रयुक्त होता है। किसके लिए? संदेशवाहक के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी महत्व की बात करते हैं हम लोग, बहुत बार बात की महत्व की। ये क्या है? बैठक को नेतृत्व करता है, बैठक को नेतृत्व करता है। किसको? बैठक को नेतृत्व करता है। बैगा की हम लोग बात करते हैं, ये जो क्या धार्मिक औषधि संबंधी, ये जो है धार्मिक एवं औषधि संबंधी कार्यों से जुड़ा, यानी जुड़ा एक प्रकार से जुड़ा व्यक्ति है। तो बस आज इतना ही, बाकी अन्य अगले सवाल की चर्चा हम लोग कल करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।